बहुत अच्छा। प्रेम जी, मुझे जानकारी मिल रही है कि आपकी कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं बृजमोहन जी से बात कर लूं और उसके बाद मुझे यकीन है वो भी यही सवाल पूछेंगे कि आपको विपक्ष के नेता तो दिखते हैं और आपको अपने नेता नहीं दिखते हैं। खासकर वो लोग जो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं, उनकी शर्ट बिल्कुल चमकदार हो जाती है। लेकिन बृजमोहन जी, अरे नवाब मलिक से भी पूछताछ हो रही थी, मैंने तो इस तरीके का आक्रोश जोश एनसीपी के नेताओं की तरफ से नहीं देखा। आ जाओ सड़कों पर, गिरफ्तारी देंगे, लाठियां खाएंगे, बैरिकेड तोड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे पूछताछ पर। रूबिका जी, इस प्रकार के प्रदर्शन तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किए थे और जब हम लोगों को ऐसा लगता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब ये लगता है कि कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और इसमें अन्याय किया जा रहा है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ये दायित्व भी होता है कि वो अपने उस नेता के साथ खड़े हों जिसके बारे में वो ऐसा सोचते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को एसआईटी ने बुलाया था गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में और उन पे आरोप था नरसंहार का, तो उस समय उनके साथ भी पूरी क्राउड गई थी। उसके बाद आदरणीय अमित शाह साहब को जब 2010 में सीबीआई ने बुलाया, उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया था हत्या के मामले में। उस समय भी उनके साथ ऐसे कोई टायर नहीं जले थे। मैं वीडियो देख चुका हूँ। नहीं, वीडियो हमने भी देखे। रूबिका जी, आप वीडियो देख लीजिए। आप मुझे बताइए कौन से टायर जल गए थे। वीडियो देखे होते नहीं देखे मैंने वीडियो। मैं पूरी तैयारी के साथ आती हूँ। रूबिका जी, 800 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, मुझे ये बताइए। आप एक बृजमोहन जी, 800 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी प्रदर्शन को दूसरे जब अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था, या फिर नरेंद्र मोदी, सुनिए ना, नरेंद्र मोदी को जब एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तब 800 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी, मुझे ये बताइए। या बीजेपी शासित राज्य से 2-4 मुख्यमंत्री आए थे। आप बताइए क्या हुआ था, आप मुझे बताइए। 800 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आप मुझे बताइए, जब उनके साथ कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं, तो क्या करते वो? ही वाज एलोन, वो अकेले मुख्यमंत्री थे। आप एक को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं? अभी आपने कंपेयर किया है। देखा उस दिन की घटना बताइए, उस दिन नरेंद्र मोदी साहब ने मेरे पास वो सारे वीडियोस मौजूद है, मुझे बताइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या किया था। उन्होंने बाकायदा मीडिया कर्मियों के सामने आकर बाइट दी थी और बयान देकर उन्होंने कहा था कि एसआईटी जितना चाहे उतना मुझसे सवाल कर सकती है, मैं कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास करता हूँ। 4 लोग पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे बताइए ना, 800 लोग गिरफ्तार हुए थे। उनके साथ लोग कितने थे? लोग थे या नहीं, ये बताइए। लोग थे या नहीं? अरे लोग टायर जला रहे थे, गिरफ्तारियां दे रहे थे, उसके साथ कार्यकर्ता आएंगे। लोग कितने थे ये सबको पता है। टायर को आप क्यों कंपेयर करिए? गिरफ्तारियां कितनी हुई ये आप मुझे बता दीजिए ना। रूबिका जी, आप लोग अलग अलग जगह पे सब इकट्ठा हो जाते हैं। कर रही है तो फिर आ जाइए। तो एक मिनट फिर तुलना कर लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश 2013 में असम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके खिलाफ भी किया था इन्हीं धाराओं में। आज उनके खिलाफ क्या हो रहा है? ईडी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही उनसे जाके बात करने की? क्योंकि वो अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे भ्रष्ट आदमी को अपनी पार्टी का चेहरा बनाया है। जो पार्टी चेहरे की बात करती थी। सुन लीजिए ना बृजमोहन जी, आपने भी सुना मुझे, पर आप मुझे ये बताइए, बात तो सुन लीजिए ना पूरी। ईडी अपना काम तो करेगी कि नहीं करेगी? तो सुन लीजिए। अरे आप लोग टायर जलाकर, गिरफ्तारियां देकर के हाय हाय लोकतंत्र जो है बर्बाद हो गया है, तानाशाही रवैया। अरे भाई, ये इस तरीके की पूछताछ पहले नहीं हुई है क्या? रूबिका जी, अगर आप बात नहीं सुनेंगी, बात तो सुन लीजिए। आप बात अगर नहीं सुनेंगी तो कैसे पूरी बात होगी, बताइए भला। देखिए कि 2014 से लेकर 2022 तक 2974 केस अभी तक ईडी ने छापे डाले। 2974। एक भी आदमी वो नहीं बता सकता ईडी रिकॉर्ड पे कि उसने विपक्ष के अलावा बीजेपी के किसी नेता के घर पे छापा डाला हो या किसी को बुलाया हो। मुद्दा ये पक्षपात का है। देखिए, जब से ईडी के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, उनमें से एक साहब को तो टिकट भी मिला है। राजेश्वर सिंह को 11 बजे इस्तीफा दिया। 11 बजे का जवाब प्रेम शुक्ला अभी देंगे। आज वो विधायक आपका ये सवाल कहीं नहीं जा रहा है। पक्षपात का है। पक्षपात वाला सवाल मैंने आपके आने से पहले पूछा, आपके पास आने से पहले आपसे सवाल पूछने से पहले सड़क पे नहीं उतरेगा तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। ये क्या बात हुई? आप क्या कह रहे हैं?
मैं नवाब मलिक से जब पूछताछ हो रही थी तब इस तरीके से तो मैंने नहीं देखा है कि कितनी गिरफ्तारियां कितनी गिरफ्तारियां हुई। आप अपने वीडियो देखिए ना, क्या बार-बार आप मुझे वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? आपकी खुद की करस्पॉन्डेंट फाती मेरी उससे अरे बात आप हुई मुझे ये बताइए कितने वीडियो आप मुझे दिखाएंगे? आप अपनी जुबान से बोल दीजिए। अगर मुझे वीडियो ही देखना है तो ब्रिजमोहन जी आपको फिर मैं इनवाइट ना करूं, सारे वीडियो से ही काम चला दूं फिर मैं। वहां प्रदर्शन हुए थे। अरे प्रदर्शन हुए कीजिए ना, आप प्रदर्शन कीजिए, बैरिकेड तोड़ना, माहौल ऐसा बनाना कि इस देश में अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए क्योंकि आपको ये लगता है कि फला नेता से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। कानून तो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? अब प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दीजिए जो ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं। नहीं सर, इस बात को सही मत ठहराइए ना, नहीं ठहराइए। आप इस बात को सही मत ठहराइए, आपकी बात सही नहीं है। ये सारे कायदे कानून हम लोगों ने लोकसभा विधानसभा में बैठ के बनाए और इन एजेंसियों पे हमको विश्वास है, लेकिन हमारी चिंता ये है कि ये बीजेपी इन एजेंसियों ने बीजेपी की मेंबरशिप ले ली है। चिंता इस बात को लेकर है और उस पर सवाल पूछे जाएंगे, चाहे नेता हो, सांसद हो, गांधी परिवार हो या शरद पवार परिवार हो। अगर कानूनन उनके ऊपर कोई आरोप है तो सवाल पूछे जाएंगे और किसी तरह का कोई भी ब्लैकमेल कार्यकर्ता नहीं कर सकते। मुद्दा पक्षपात का है, पक्षपात का बड़ा आरोप, मुद्दा पक्षपात का है। शुक्ला जी जवाब दीजिए, पूछिए, आप पूरी जांच करिए। चिल्लाना बंद करें। देखिए, पहली बात कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2010 में एसआईटी के सामने प्रस्तुत हुए थे तो कोई साथ नहीं गया था, अकेले गए थे। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी से हवाला मामले में बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, फर्जी केस 100% झूठ बोल रहे हैं आप, 100% झूट बोल रहे हैं प्रेम भाई। और इत्तेफाक से आप उस समय भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं थे, आप उस समय भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं थे और आप गलत बात बोल रहे हैं ना। गलत बात बोलेंगे तो आपत्ति ली जाएगी ना। क्या गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। कोई हंगामा नहीं हुआ था, वो एसआईटी में गए, पूछताछ हुई उनसे और आप मुझे वो वीडियो दिखाइए जहां पर आगजनी हुई है ना। अगर मैं आपको चैलेंज करती हूं, वीडियो दिखाइए। नहीं, मैं चैलेंज करती हूँ, आप चैलेंज कर रहे हैं ना, आप चैलेंज कर रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ। आप वो वीडियो दिखाइए जहां पर नरेंद्र मोदी एसआईटी की पूछताछ के लिए बुलाने के बाद तादाद में लोगों को लेकर चलते हैं और टायर जलाते हैं और वहां पर जमकर हंगामा होता है। आप मुझे दीजिए उस दिन का। नहीं, आप उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांट सकता है। आप मुझे वीडियो दिखाइए। आपने कहा है कि हंगामा हुआ था, आपने कहा था कि खूब सारे नेता मोदी के साथ पहुंचे थे, आपने कहा कि खूब सारा हंगामा वहां पर हुआ था। मैंने ये भी कहा कि जो जितना बड़ा नेता होगा उसके साथ उतने कार्यकर्ता होंगे। मुझे वीडियो बताइए, क्या गलत है? आपने याद दिलाया मुझे, एसआईटी में पूछताछ हुई थी, अब मोदी के साथ लोग गए थे, हंगामा हुआ था, आगजनी हुई थी, उसका वीडियो दिखाइए मुझे। आप वीडियो दिखाइए। आपने कहा मेरे पास वीडियो है, आपने कहा था कि नहीं, मेरे पास उनकी बाइट का वीडियो अभी मौजूद है। आप हंगामे वाला वीडियो दिखाइए। आपने कहा या नहीं? अगर आपने कहा है तो आप दिखाइए वीडियो दिखाइए ना, आप वीडियो दिखाइए ना, हंगामे वाला वीडियो दिखाइए। आप ही के वीडियो को मैंने देखा है, आपकी लाइब्रेरी में देखा है मैंने। मेरी कोई लाइब्रेरी मैंने आपके लाइब्रेरी में ही देखा है मैडम, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे रखे हुए हैं। हाँ तो बताइए, जिस नेता के जितने समर्थक होंगे उसके समर्थक मार्केट में आएंगे। दो बात मत कीजिए, एक बात कीजिए। आपने कहा मोदी के साथ तमाम नेता पहुंचे थे, आपने कहा तब भी ऐसा ही हंगामा हुआ था। अब हंगामे वाला वीडियो मुझे दिखाइए, तब तक आपका सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेती हूँ। आप मुझे हंगामे वाला वीडियो दिखाइए, लेकिन पक्षपात का सवाल तब तक मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेती हूँ। अब आप अपनी बात से मत पलटिए। If you are a man of your words, show me the video, Mr. Brijmohan. If you are a man of your words, show me the video. जब नहीं, राहुल जी के साथ पूरे देश के लोग नहीं खड़े हैं, राहुल जी के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग इस वक्त खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी पक्षपात, आप भी आइए ना भाई, सापरा जी टिकट दीजिए, ब्रिजमोहन जी को भी प्रदर्शन करना है। तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये लोकप्रियता का मामला प्रेम शुक्ला जी, जिस आदमी के जितने समर्थक होंगे ज्यादा लोग नहीं आए तो इसकी जिम्मेदारी प्रेम शुक्ला जी, लोकप्रियता की बात है, क्यों बढ़ा है? लोकप्रियता की बात है भाई, लोग अपनी नसें कटवाने को तैयार है। राहुल गांधी की ये लोकप्रियता है। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि इसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है, वो डंडा खा रहे हैं, अपने नेता के लिए डंडा खा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार के समर्थन में ही लोकप्रियता प्रकट होती है। ये अभी एनसीपी का नेशनल आंदोलन करने। ब्रिजमोहन जी रुकिए ना, बात तो करने दीजिए ना। हाँ,
इसीलिए आप तब तक इसको वीडियो नेशनल खोजिए ना, करप्ट पार्टी मेंबर बन के बात मत करिए प्रेम भैया। देखिए ये नेशनलिस्ट ड्रग करप्ट वसूली गैंग पार्टी के को मेंबर मत कहने का बनो। कारण यही है। ये ड्रग वसूली गैंग वालों को अभी फिर देख लिया। चिल्ला रहे हैं, फिर देखो ड्रग चिल्ला वसूली रहे हैं। गैंग मैं का इनके मेंबर बीच में बन के एक बात बार मत नहीं करिए। बोलता। अब मत बोलिए ना क्योंकि ब्रिजमोहन जी। अभद्रता, शिष्टता, एक बस देखिए इसका क्यों समर्थन जैसे करना बोला है। ड्रग वसूली आप गैंग, कैसे जैसे बोला ड्रग वसूली लेकर गैंग आए में हैं? मिर्ची लग गई हैं? ड्रग वसूली मुझे गैंग के कोई मेंबर मिर्ची मत नहीं, बनिए। वसूली गैंग नहीं है। और वसूली उनका गैंग जी आपके साथ नरेंद्र बैठे मोदी हुए साहब ने महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र पूरे वसूली गुजरात के अकाली बैठी है। मंत्रिमंडल को लात मार और के बाहर आप किया, वसूली क्या इनाम दिया था? 100 अच्छे काम कर रहे थे वो 100 लोग, करोड़ वो की बेईमान लोग थे। वाले जेल में उनके यहाँ बैठे। पे ईडी क्यों नहीं जाता, यह है प्रश्न। गुजरात क्यों गुजरात 100 के सारे करोड़ की मंत्रिमंडल वसूली के अभियोग में क्या ईमानदार अनिल पेश किया देशमुख हटाया जेल में उनको? बैठे हैं। करप्ट वो और आप बेईमान ही की लोग थे। पार्टी के हैं। वो ईडी को ब्रिजमोहन जी, लेके आप प्रेशर में आपको हैं। हिंदी समझ में आती है? वो ईडी को क्यों नहीं दिखता? आपको हिंदी समझ में आती है? मैं हिंदी में आपको समझा अरे रही रुचिका हूँ जी कि अब पूरी आती है। आप तभी सवाल तो आया हूं पूछा, आपके चैनल हाँ, पे। तो अब मैं आप हिंदी मुझे में बताइए, रुचिका अब मैं जी, याद दिला पूरे रही हूँ मंत्रिमंडल को- ब्रिजमोहन जी, आप बस मुझे बहुत बताइए, हो गया, पूरे बस मंत्रिमंडल बहुत को हो गया। मोदी जी ने अब यहाँ डिबेट में आगजनी मत कीजिए ना सर, रुक जाइए ना। आपने इतनी बात रखी, पूरा टाइम अपनी बात रखी, अब थोड़े टाइम में आप प्लकार्ड लेकर बैठ जाएंगे, फिर माथे पे पट्टी बांध लेंगे। उत्तर भी सुन लें। अब उत्तर सुनिए ना, और बड़ा सवाल नहीं पूछा है आपने। आपको भी बीजेपी डिटर्जेंट का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रेम शुक्ला जी, हेमंत शर्मा बिस्वा पर देखिए, जवाब दीजिए, मुकुल मैं- रॉय पर जवाब मैं दीजिए, सबको जवाब जवाब उन तमाम लोगों मैं पर हर- दीजिए जो हर आपकी किसी पार्टी में पर आए और जवाब- साफ सुथरे हो गए। हम हर किसी पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सवाल ये पैदा वसूली पार्टी और भाजपा कह रहे हैं, और जेल में अनिल देशमुख के 100 करोड़ की वसूली में, दाऊद इब्राहिम के कहने पे कब्जा करने में नवाब मलिक जेल में है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी में आने पर कोई मामला वापस नहीं लिया है, और स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत के आदेश पर एफआईआर हुआ। इनको अदालतों पर तो विश्वास है ना। अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में ढिलाई की है, तो अदालत जाइए ना। आप प्रवर्तन निदेशालय के पास सप्रमाणित शिकायत कीजिए ना। आपको क्या भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? भारत की जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है? उन जांच एजेंसियों के ऊपर भी जो है जांच एजेंसी का अधिकारी जो है, कोर्ट के आर्डर को नहीं मान रहा ईडी हेमंत बिश्व शर्मा के मामले में। क्या कहाँ ऑर्डर है? जरा दिखाइए, हेमंत क्या बिश्व ऑर्डर शर्मा है? के मामले में आप ईडी सुप्रीम कोर्ट में फिर चले सुप्रीम जाइए। कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा। आप 2013 का ऑर्डर है, आप कोई 2013 का ऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है इस तरह का। उस ऑर्डर की 2013 का ऑर्डर है जो मैं कह ईडी रहा के हूं। खिलाफ, ईडी के दिखाइए। खिलाफ मैं शिकायत करने चलूंगा। देश को दिखाइए कि ऑर्डर नहीं है। आपके पास इस तरह का आदेश हो, जो अगर हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ कोई पेंडेंसी हो, मैं शिकायत करने के लिए तैयार हूँ बॉस। हम आपकी तरह जो है भ्रष्टाचार के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले भ्रष्टाचार के चीयर लीडर दर नहीं है। भिजवा दूंगा। किसी के विरुद्ध किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की मैं लेटेस्ट ढिलाई दीजिएगा, भिजवा भारतीय दूंगा। जनता पार्टी ने नहीं की है। यह सबके सामने रिकॉर्ड पर कह रहे हैं, लेकिन आप मैं लेटेस्ट दीजिएगा, भिजवा दूंगा आदेश। इस तरह की, हाँ। चाहे वो 2G का मामला हो, चाहे कोल का मामला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो, इन सारे मामलों की जांच अदालती आदेश पर प्रथम दृष्टया प्रमाण आने के बाद, अच्छा, इसी मामले ब्रिजमोहन में जी। जस्टिस DS सिंघवी के आदेश पर ऑर्डर हुआ। ध्यान है आपको, कोल मामला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुआ। आपका जो नेशनल हेराल्ड ब्रिजमोहन जी। न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आदेश ऑर्डर को पर तो देख दर्ज लीजिए हुआ। हेमंत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।